नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील चौहान और भीमराव एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला गवर्नर जनरल। तो अगला हमारा गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग। हालांकि बीच में एक दो और छोटे छोटे गवर्नर जनरल हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी तीसरा जो अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1817 से लेकर 1818 के बीच। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। तो इसी के समय क्या होते हैं कि मराठा पूरी तरह से अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं कि 1818 ईस्वी में ही 1818 ईस्वी में ही पेशवा के पद को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। जैसे ही मराठा पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों से, तो लॉर्ड हेस्टिंग उसके पेशवा के जो पद होते हैं वो क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का अंत कर दिया। कब? 1817 में। 1817 से 1818 के बीच, यानी जब ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसी में क्या किए लॉर्ड हेस्टिंग ने? पिंडारियों का अंत कर दिया। यानी पिंडारी होते थे क्या? लुटेरे होते थे। अंग्रेजों पिंडारी जो कि लुटेरे होते थे, और ये क्या मराठों की तरह ही जहां जाते थे वहां क्या होते थे? लूट मार करते थे, लूट मार करते हुए जाते थे, शराब पीने वाले थे। लेकिन इस पिंडारियों में क्या होता था कि हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दोनों धर्म के लोग रहते थे। और इनको एक झंडा दिया गया था जिसके इनकी क्या होती थी? पहचान होती थी। तो ये पिंडारी क्या होते थे? एक लुटेरे होते थे। तो इन्हीं पिंडारियों का लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया? अंत कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मैल्कम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ता कहा। ये कथन याद रखिएगा कि किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ता कहा है। तो कौन है? मैल्कम है। अगला पॉइंट देखते हैं। पिंडारियों में जो प्रमुख पिंडारी नेता थे वो कौन थे? करीम, जो देख रहे हैं मुस्लिम हैं। ये क्या है? वासिल मोहम्मद चीतू। ये जो मेन पिंडारी नेता थे ये हैं। करीम है, वासिल मोहम्मद है, चीतू हैं। तो ये क्या थे? लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो ये घटनाएं घटी थी उसके बारे में थे। आज अगला बंगाल के गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्स्ट, जो 1823 से लेकर के 1828 ईस्वी तक रहते हैं। इसके समय क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी के बीच, इनके समय ये युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्हीं के समय 1824 ईस्वी में बैरकपुर में जो क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। यानी ये भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र पार कराया जाता था। और वो क्या होता है, जो कि धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो उस समय क्या होता था कि समुद्र पार करना हिंदू धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो उसी को लेकर के सैनिक क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो हमारे जो भारत के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, जो 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ फैक्ट हैं उसके बारे में, जहां से काफी कंफ्यूजन होता है। तो जैसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव था। उस तरह से अगर फिर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। अगर ये पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। लेकिन फिर वही पूछ दिया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला पॉइंट देखते हैं। 1833 चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात क्या हुआ कि 1833 चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनको क्या होता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को सीधा पद समाप्त कर दिया जाता है, और उसी को क्या कहा जाने लगता है भाई? भारत का गवर्नर जनरल। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उनको क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट देखते हैं। तो उस तरह से भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नौकरियों में योग्यता के आधार पर नियुक्ति किया जाने लगा। अर्थात इससे पहले क्या था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो क्या करते थे कि आप योग्य हैं चाहे योग्य नहीं हैं, ऊंचे पद पर आपको, अंग्रेजों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता था, भारतीयों को ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो ये क्या करते हैं कि योग्यता के आधार पर, आज भी देखते हैं जो गवर्नमेंट है भारत सरकार में, योग्यता के आधार पर, अर्थात आप योग्य हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर जो भी इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब जाकर के आपका क्या होगा, पूर्ण सिलेक्शन माना जाता है। तो उसी तरह से उससे पहले क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले कि योग्यता को आधार नहीं माना जाता था, यानी किसी भी व्यक्ति को, यानी अंग्रेज जो थे उनको क्या था, ऊंचे पद पर भेजा जाता था। जो भारतीय थे योग्यता होने के बाद भी, भारतीय योग्य थे तब भी क्या होता था कि ऊंचे पद पर उनको पद पर नहीं नियुक्त किया जाता था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं वो योग्यता के आधार पर क्या किए, नौकरियों में नियुक्त किया जाने लगा। अगला पॉइंट देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। और सती प्रथा का अंत किस नियम के द्वारा होता, तो नियम 17 के द्वारा। तो ये क्या था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा वो होती थी कि क्या होता था, जिस स्त्री के पति मर जाते थे उनको क्या किया जाता था, वो ऐसी औरतों को जिंदा चिता पर क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, जो बहुत ही एक दयनीय स्थिति औरतों की हो जाती थी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी औरत को या किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा जलाया जाए तो कैसा महसूस होगा, आप खुद उसका महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सती प्रथा थी काफ़ी दिनों से भारत में प्रचलित थी, जिसका अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से इसका क्या कर दिए, अंत कर दिए। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। इसके बाद बम्बई, मद्रास, तो आज जो आप चेन्नई देख रहे हैं उसी को पहले क्या कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। इसके बाद बम्बई और मद्रास में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही कर्नल स्लीमैन ने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया। यानी ठगी प्रथा का अंत किसने किया, कर्नल स्लीमैन ने किया था। और ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1830 ईस्वी में हुआ था। और ठगी प्रथा का अंत किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं इसमें से। तो ठगी प्रथा वो होती थी जो क्या होते थे, लुटेरे होते थे। जैसे रास्ते में कोई जा रहा है तो उसको लूट लेते थे, किसी को भी लूट करके वो क्या करते थे, अपना जीविका चलाते थे। तो उसी ठगी प्रथा का क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के द्वारा इसका अंत करवा दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे, राधाकांत देव थे। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि सती प्रथा का विरोध करने, जो सती प्रथा थी जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था, तो उसी का ये विरोध कर रहे थे राधाकांत देव। इनका मानना यह था कि सती प्रथा का अंत न किया जाए, जो कि क्या है, ये हमारे समाज के विरुद्ध है, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो उसी का ये क्या कर रहे थे, सती प्रथा के समर्थन करने वाले थे। और जैसे ही सती प्रथा समाप्त हुआ, ये क्या किया, उनका विरोध करने लगे, यानी अर्थात ये चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त न हो। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का क्या किया गया, अध्यक्ष चुना गया। अर्थात 1800, आप लोगों को पता होगा कि 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए देते हैं। उसी के आधार पर क्या करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले एक स्मरण पत्र जारी करता है जिसका नाम था क्या, मिनट्स। यानी याद रखिएगा, मिनट स्मरण पत्र किसका है, लॉर्ड मैकाले का। कब जारी हुआ था, 1835 ईस्वी में। तो इस स्मरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने यही लिखा था कि जो भारत की शिक्षा नीति है, जो शिक्षा है, वो यूरोपीय से काफ़ी खराब है। अर्थात भारत में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले का ये मानना था, उसका कथन था कि हम
भारतीयों को ऐसा हम भारतीय तैयार करेंगे जो रक्त से क्या हो, भारतीय हो, लेकिन वेशभूषा रहन सहन से वो क्या हो, अंग्रेज हो। और निश्चित ही आज आप देख ही रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो अपने बच्चे को क्या कर रहा है, चाह रहा है कि अधिक से अधिक अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, जो हिंदी माध्यम शिक्षा है वो क्या किया जाए, उससे दूर किया जाए। अर्थात आज आप लोग देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति है, हर कोई माता पिता है, वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या हो, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें। हिंदी से दूर भगाया जा रहा है, मतलब बच्चे को हिंदी से क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो निश्चित ही उस समय जो लॉर्ड मैकाले ने बात कही थी, आज निश्चित ही वो क्या है, वास्तव रूप में भारत में दिखाई दे रही है। दिन प्रतिदिन हर कोई चाह रहा है कि हमारा बच्चा क्या हो, अंग्रेजी माध्यम का ही शिक्षा ग्रहण करें, और सभी लोग इंग्लिश मीडियम में ही देख रहे हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराते जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, लॉर्ड मैकाले। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। तो इस तरह से क्या थे हमारे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में, यानी भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। अब अगला हम भारत के गवर्नर जनरल को देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।